नेहरू जी जैसा जो पॉलिटिशियन है, डिप्लोमेट है, वो सदी में पैदा होगा, सदी में। तो बहुत ज्यादा इज्जत मतलब नेहरू की। आप समझिए कि नैम की मीटिंग है जकार्ता में, तो सुकार्नो कह रहे हैं कि आप नेहरू से कि आप नमाज पढ़ाइए। आप कभी सोच सकते हैं कि किसी गैर मुस्लिम से कहें कि नमाज आप पढ़ाइए? नेहरू जा रहे हैं जापान, लाखों जापानी सड़क पे आ गए, लाखों जापानी सुनने आए। हिंदुस्तानी वासी नहीं रो रहे हैं एयरपोर्ट पे, जापानी खुद लाखों की तादाद में भीड़ भाग रही है उनकी गाड़ी के साथ। कोई है जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है वो बहुत पसंद है अराउंड द वर्ल्ड? I genuinely believe Jawaharlal Nehru was one of the greatest statesmen of the world. नेहरू उतर रहे हैं अमेरिका में, हमारे पास जहाज नहीं है लंदन से भेजने के लिए। आइजनहावर अमेरिका का प्रेसिडेंट जहाज भेजता है लंदन, अमेरिका के प्रेसिडेंट के जहाज में आते हैं, ऐसे जैसे ट्रम्प के जहाज में आज हमारा प्रधानमंत्री जा रहा हो अमेरिका। वहां उतरते हैं, वहां उनको लेके जाते हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के बीच में से टिकट टेप परेड होती है, यानी कि लाखों लोग फिफ्थ एवेन्यू पे खड़े हुए हैं और वो टिकट फेंक रहे हैं और एक खुली गाड़ी में नेहरू बैठे हुए हैं, उनके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, हार फेंके जा रहे हैं और उनको सुनने लाखों अमेरिकन आ रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरी बार जाते हैं, फिर टिकट टेप परेड। किसी प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं होगा, किसी लीडर को ऐसा नहीं कि 2 बार टिकट टेप परेड होती है न्यूयॉर्क के बीच में फिफ्थ एवेन्यू पे। नेहरू प्लेन के अंदर है, प्रेसिडेंट गया खुद एयरपोर्ट उनको रिसीव करने। कैनेडी खुद प्लेन में घुस गया चढ़ के और उनको खुद उतार के ला रहा है और उनको खुद बैठा रहा है अपनी गाड़ी में और खुद लेके जा रहा है। ये नहीं कि किसी और मंत्री को भेजा, प्रेसिडेंट खुद जाता है और खुद प्लेन में घुसता है। तो उस तरह की इज्जत का आप तस्वुर कर नहीं सकते। बार्गेनिंग पावर बहुत तगड़ी, तीसरी दुनिया जैसे वो कहते थे, उसके नेता थे। तो ये लगता था कि इसे अपने खेमे में मिलाओ किसी तरह तो बहुत सारे देश चले आएंगे। जापान में देखिए ना, जापान में जिनको पद्मश्री मिली, उन्होंने कहा कि जिस देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी भाषा सीखने में मुझे गौरव महसूस होता है। मोदी के मुंह पे बोला। जिस देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, उनके देश की संस्कृति भाषा क्यों न सीखे? I think the challenge जो कि जवाहरलाल नेहरू फेस कर रहे थे, इट्स रेयर, किसी और के पास मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में किसी के पास था ही नहीं। क्या इज दी पर्सन जिसकी फैमिली है 40 करोड़ लोगों की और सारे के सारे उसमें से 38 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं और उसमें से किसी को पढ़ना भी नहीं आता। 1961 में नाम का सम्मेलन हुआ बेलग्रेड, तीसरी दुनिया के नेता बन के हम वहां पहुंचे। ये जितने भी अगल बगल के देश आजाद हुए थे सब हमारे पीछे आके खड़े हो गए, तब जब भारत के पास कुछ भी नहीं था। गांधी और नेहरू की बहुत तारीफ करने की इच्छा होती है कि उन्होंने कहा कि ये मंदिर मस्जिद के जो मुद्दे हैं ये सरकार का मामला नहीं होना चाहिए। वहीं नेहरू जी की महानता मुझे दिखती है कि उन्होंने कहा मंदिर किसको कहा जाए आधुनिक भारत में, और वो उन्होंने भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय कहा ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर है। उसमें उन्होंने फिर जोड़ा CSIR, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो, IIT, IIM। ये उन्होंने जो सोचा कि सरकार का फोकस कहाँ होना चाहिए, मंदिर मस्जिद पे या शिक्षा, उद्योग धंधे, पब्लिक सेक्टर, इस पे होना चाहिए।